तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जैसे उससे पहले हमने रिफ्लेक्शन बताया था। रिफ्लेक्शन भी क्या था कि अगर कोई मिरर है तो एक सरफेस पे कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, तो ये जो मिरर है इसको बाउंस बैक कर देगा सेम साइड में, यानी कि मिरर के सेम साइड में ये लाइट जो है बाउंस बैक वापस हो जाएगी। तो मिरर के द्वारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अगर मिरर उल्टा रखा हुआ है, यानी कि ये ऐसे है, तो अगर लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो ये वापस ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे सब रिफ्लेक्शन हो रहा है कि जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड से वापस चली जा रही है। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन ये होता है कि अगर ये एक सरफेस है, सरफेस कैसा है, कोई मिरर नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एयर है तो इस साइड में वाटर है और बीच में एक सरफेस है वाटर का ही है। मान लो यहाँ से पानी भरा है, यहाँ तक पानी है और इस साइड में एयर है। कोई लाइट यहाँ से अगर आ रही है ऐसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर बनाते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो देखा जाए तो जो ये नॉर्मल से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो ये दूसरी मीडियम, ये बाउंस बैक नहीं होगा, ये वापस इस साइड में नहीं जा पाएगी लाइट, ये पानी को चीरते हुए अंदर चली जाएगी, यानी कि पानी के अंदर चली गई है लाइट। तो कैसे जाएगी लाइट, वैसे देखा जाए तो इसी सीधी में आ रही है तो इसे जाना चाहिए। बट होता क्या है, डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम में जो लाइट आती है ना, वो नॉर्मल के साइड में थोड़ी सी बेंड हो जाती है, कुछ ऐसे। तो देखा जाए तो ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा और इसको हम आर मान लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो लाइट यहाँ पे आ रही है ये हवा में आ रही है, हवा में इसकी वेलोसिटी कुछ c मान लेते हैं और वाटर में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो हवा में इसकी वेलोसिटी होगी लाइट की ज़्यादा या एयर में। तो देखा जाए तो एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, एक तरह का रेयर मीडियम होता है, और जो वाटर का पार्टिकल होता है डेंसर मीडियम होता है, इसके पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा लाइट से, इस मीडियम में कोलिजन ज़्यादा होगा लाइट से, तो यहाँ पे स्पीड इसकी कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ v सेकेंड मीडियम लेस देन c भी स्पीड ही है। देखा जाए तो यहाँ पे है स्पीड इन एयर या इसको वैक्यूम भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, और ये वैक्यूम का मतलब वहाँ पे हवा भी नहीं है, वैक्यूम का मतलब नो एयर, नो मीडियम या नो एयर, बिल्कुल उसको बोलेंगे वैक्यूम। वहाँ पे भी स्पीड होती है 3 × 10⁸, और एयर में भी अप्रॉक्स में उतना ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा, तो अप्रॉक्स में हम यही समझेंगे। बट यहाँ पे देखा जाए तो वाटर में जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर का जो वाटर मीडियम है ये, वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर मीडियम हो जाता है एज कम्पेयर टू एयर के। तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट एक मीडियम में है और दूसरी मीडियम में इंटर कर जाए, और उस इंटर करने के बाद उसकी स्पीड वगैरह चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसमें और भी चीज़ हम देखते हैं, केवल पानी में ही होता है या किसी और चीज़ में भी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास से देखा जाए तो ये वाटर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये ग्लास है, वाटर से काफ़ी ज़्यादा डेंस मीडियम है ये, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। और इस साइड में यहाँ पे एयर है, इसको बोलेंगे रेयर मीडियम। लाइट मान लेते हैं यहाँ से, ये एक नॉर्मल यहाँ पे बनाते हैं हम, ये हो गया नॉर्मल, और एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे हो रही है, लाइट यहाँ पे से फॉल हो रही है इस ग्लास पे, इस ग्लास के सरफेस पे। तो देखा जाए तो ये हवा से चल के ग्लास में इंटर कर रही है, यानी कि डेंसर मीडियम में इंटर करेगी, तो ये नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाएगी कुछ ऐसे। अगर ये आई है
तो ये R हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया दूसरे सरफेस पे, क्योंकि जो ग्लास है इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी जो थिकनेस है ब्रेथ इतना है, तो यहाँ पे हवा है, फिर ग्लास है, अगेन यहाँ पे हवा हो जाएगा, एयर। तो देखा जाए तो ये वाला सरफेस से क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, बट इस सरफेस में क्या होगा, लाइट आएगी ग्लास से होते हुए एयर में जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे है। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी ये, कुछ ऐसे। और अगर हम इसको, ये वाली जो लाइट है, इसको हम ऐसे ही सीधा ले जाएं यहाँ पे देखा जाए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी लाइट, ये लाइट, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, देखा जाए तो जो ये मेन पाथ है और यहाँ पे दोनों पाथ हैं, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, इनके बीच में डिस्टेंस ये क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये थिकनेस की वजह से। अगर ये थिकनेस कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर इसको हम जीरो कर लेंगे तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसको जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। पैरेलल ही रहेंगे यहाँ पे दोनों, बट ये लेटरल शिफ्टिंग इंक्रीज होता जाएगा अगर हम इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं तो। और ये अगर कम करते जाएंगे, मान लो इसको हम पूरा कम करके कुछ ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सरफेस ये है, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होगा, और दूसरे सरफेस पे आएगा तो दूसरे सरफेस पे ऐसे ही ऐसे लाइट आएगी, दोनों इतना कम डिफरेंस होगा कि दोनों एकदम बिल्कुल लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर लाइट जा रही हैं। बट अगर इसको और ज़्यादा थिकनेस हम बढ़ा दें तो मान लें यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, अगेन ये ऐसे करके ऐसे जाएगी। तो देखा जाए तो ये यहाँ पे इसकी थिकनेस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई। तो ग्लास की जो थिकनेस होती है, ग्लास की जो ब्रेथ हो गई, उस पर डिपेंड करेगा लेटरल शिफ्टिंग कम होगा या ज़्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी वाटर का टैंक होता है, उसका जो बॉटम होता है वो वर्चुअली कम हाइट लगता है। इसका मतलब ये है कि जब वाटर का टैंक खाली होता है तो काफ़ी डेप्थ होता है, उसमें काफ़ी गहराई होती है। खाली होता है तो उसमें कोई पानी नहीं होता। बट अगर टैंक में पानी भर देते हैं तो उसका बॉटम जो होता है ऐसा लगता है ऊपर उठ गया है। मतलब कि वर्चुअल डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ कंसेप्ट यहाँ पे है। रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं, तो हम उसी को दिखाना चाह रहे हैं। कंसेप्ट इसका बनेगा एक्चुअल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ ये होता क्या है, मान लेते हैं ये वाटर टैंक है, ये है वाटर टैंक। अभी ये इसमें कोई पानी नहीं भरा है, बिल्कुल खाली है। तो अगर यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे टैंक पे तो देखोगे कि इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है। तो इसकी एक्चुअल डेप्थ से ये समझ में आएगी, ये कैपिटल एच है। लेट एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच इसकी एक्चुअल डेप्थ है। अब यहाँ पे हम क्या है, इसमें पानी भर देते हैं यहाँ तक, पूरा का पूरा वाटर टैंक में पानी हम भर देते हैं। और यहाँ पे एक कॉइन है, पहले से ही कॉइन था, जब पानी नहीं भरा था तब भी और अभी भी एक कॉइन है। जब पानी नहीं था, खाली था, तब तो कॉइन दिख रहा था कि एच हाइट नीचे, यानी एच डेप्थ है, ये नीचे है कॉइन। बट पानी भरने के बाद इसकी लोकेशन यहाँ पे ये क्या ऑब्जर्व कर पाएगा, एक्चुअल में क्या यही इसको समझ में आएगा कि इतनी ही हाइट है, डेप्थ में है? नहीं, पानी जब भरने के बाद इसकी जो है डेप्थ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। यानी इस ऑब्जर्वर को ये ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ कम हो जाती है। बट वो वर्चुअली होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी में डुबकी लगाओगे तो नीचे चले जाओगे। तो ये होता कैसे है, आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई लाइट पड़ रही है, मान लो सन की लाइट यहाँ से पड़ रही होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में वो रे जाएगी, तभी तो ये आपको दिखाई पड़ेगा ना।
कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई कैसे पड़ती, बिल्कुल अगर लाइट सब ऑफ कर दो, पूरी तरीके से लाइट बंद कर दो, अंधेरा हो जाए, तो क्या कोई चीज़ दिखेगा आपको? ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट उस पर पड़ ही नहीं रही है, और वो जो उस पर कोई लाइट पड़ेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे ऑन करते हैं तो बल्ब की जो रोशनी होती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आँख पे आएगी हमारे, तब जाके ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा। ऐसे होता है। तो मान लो यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी कहीं से, सन से या कहीं से, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आपकी आँख में जाएगी, तो ठीक है, अब जा रही है यहाँ, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस मीडियम में तो वाटर है, यहाँ तक वाटर है, तो फिर सीधे ऐसे जा रही है लाइट। यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, क्योंकि जहाँ जहाँ सरफेसेस चेंज होता है, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है बिल्कुल। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जाने के बाद क्या होता है, नॉर्मल से लाइट अभी हो जाती है। तो पाथ ये है, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, नॉर्मल से और दूर मीन्स कुछ ये ऐसे हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे हैं तो ये लाइट यहाँ पे पड़ेगी। फिर इसको वर्चुअली हम पीछे निकालेंगे, यहाँ पे इसको पीछे करेंगे, तब ये दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। देखा ना, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई पड़े। ये कितना है, स्मॉल एच मान लेते हैं, ये है वर्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट तो ये है, वर्चुअल जो डेप्थ है इज इक्वल टू स्मॉल एच, और एक्चुअल जो है कैपिटल एच। ये हुआ क्यों, वजह क्या है इसका? अब वजह ये है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है O1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये थिकनेस उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। तो जो ये है एक्चुअल का म्यू टाइम्स कम हो गया, जो वर्चुअल डेप्थ है वो एक्चुअल का म्यू टाइम्स कम हो गया, यानी म्यू से हम डिफाइन, म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एयर का भी होता है, वाटर का होता है, ग्लास का होता है, जितनी भी मीडियम डिफरेंट डेंसिटी के हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एयर से वाटर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ये हाइट, ये डेप्थ जो वर्चुअल डेप्थ है उतना ही कम होती चली जाएगी। अच्छा, कितना चेंज हुआ, तो चेंज इतना हुआ, ये है कैपिटल एच में से स्मॉल एच कर लेंगे माइनस, तो चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा एच जो हो गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू लिखेंगे दिस बाई म्यू, एच कॉमन अगर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डेल्टा एच, ये फार्मूला बन के आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा हुआ, अगर पता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और एक्चुअल उसकी डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, तो कितना ज़्यादा वर्चुअली वो डेप्थ होगा उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आइए हम एक बार उसको देख लेते हैं। TIR, उसको बोलते हैं TIR। इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एस एल अरोरा से या SC वर्मा से हम बना सकते हैं, तो न्यूमेरिकल हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा TIR का कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या होता है TIR। TIR इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है ये कि मान लो ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं, इसको बोलेंगे एयर और यहाँ पे बोलेंगे वाटर, और रेयरर मीडियम ये हो गया, ये रेयर मीडियम होगा, और इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम।
टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में वैसे देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे होना ये चाहिए कि ये नॉर्मल पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस ये सरफेस है, नॉर्मल ये है 90 डिग्री पे। कंडीशन, पहला कंडीशन ये होता है कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर, ऐसा ही तभी जाके ये फुलफिल हो पाएगा। कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR, पहला कंडीशन है लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम, तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। चलो लाइट यहाँ से गई, नॉर्मल से आई इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ये लाइट क्या होगी, डेंसर में है, अब जैसे ही रेयर में जाएगी कि नॉर्मल से अवे फ्रॉम दूर हो जाएगी लाइट। हालांकि लाइट का पाथ ये है, एक्चुअल पाथ ये है, बट ये अगर दूर जाएगी तो कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। TIR कहाँ हुआ, बट इसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसी मीडियम में वापस आ जाए। यहाँ पे तो अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे आना चाहिए ना, तभी तो जाके रिफ्लेक्शन होगा, बट यहाँ पे तो लाइट भी वहाँ पे जा रही है, तो अभी क्या है और देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अब हम जो ये है इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर ये वाली लाइट जो है ये, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, तो मान लेते हैं ये ऐसे अगर हम गिराते हैं ऐसे, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, बट हम इस एंगल को इतना सेट करेंगे, ये एंगल इतना सेट करेंगे कि इधर उधर कहीं ना जाके ये इस सरफेस पे आ जाए, बिल्कुल वाटर के सरफेस पे ही आ जाए, इस सरफेस से लगती हुई कुछ ऐसे चला जाए। तो इस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC। क्रिटिकल एंगल आर दोज एंगल एट विच रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90। जिस एंगल पे R 90 हो जाए उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। इससे थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये 90 नहीं हो पाएगा, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो वापस। अब देखा जाए तो अब क्या हो गया, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं हुआ है। रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये वाली जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट होकर जा रही ना, बाहर जा रही है या तो सरफेस पे आ रही है, ये इसी मीडियम में वापस आ जानी चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंस एंगल होगा उसको हम IC से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी कि जो ये एंगल हुआ I वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए। अब इस एंगल पे, इस इंसिडेंस एंगल पे